हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल टैरो विद श्रुति 96 ट्विन फ्लेम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने कनेक्शन को बहुत पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या अपने ही ट्विन से मैरिड हैं। चीज़ें देखिए थोड़ी बहुत इम्बैलेंस हो जाती है, अगर थोड़ी बहुत बोलूँ तो खैर कम है, बहुत हद तक इम्बैलेंस हो जाती है। लेकिन आप जितना खुद पे वर्क करते हैं, आप जितना खुद की हीलिंग करते हैं, अपने ट्रॉमा की हीलिंग करते हैं, अपने चाइल्डहुड वुंड जो हैं, जो आपको बीच बीच में हिट करती है कि आपके साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप जितना हील करेंगे, जितना रिलीज़ करेंगे, इसका इम्पैक्ट जो होगा वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन पे पड़ेगा। अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन हैं तो ये चीज़ें हील करेंगे तो उतना इम्पैक्ट आपकी डिवाइन फेमिनाइन पे पड़ेगा। तो आज जो वीडियो है वो है डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी के ऊपर और उनकी फीलिंग के ऊपर कि आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं और उनकी एनर्जी जो है वो क्या चल रही है। देखिए अगस्त में आपने नोटिस किया होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं इतनी हेवी एनर्जी थी, खासकर कि सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हेवेली हुआ था कि आप अच्छे खासे जो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन बैलेंस में हैं, बहुत पीसफुली अपने इस जर्नी को कंडक्ट कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से शेक कर गए थे। उनको भी ट्रिगर मिला था और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी वो भी थोड़े बहुत जो थे वो बहुत तरह से फ्लैक्चुएट कर गए थे और अफेक्ट हो गए थे सूर्य ग्रहण के कारण। और पूरी अगस्त में जो मिडिल वीक ऑफ अगस्त का था वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर वाला था, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इशू को लेके कहूँ, वर्क प्लेस को लेके करूँ या फिर आपकी मेंटल पीस को कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा शेक किया था। लेकिन ये जो अक्टूबर सितंबर जो रहा, सितंबर में चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस हुई। आप फिर से कहूँ ना कि दोबारा से आप मेडिटेशन में आए, दोबारा से आपने अपनी हीलिंग की, पूजा पाठ किया, आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधरी। और सितंबर से चीज़ें जो हैं और आपका कनेक्शन भी जो है बहुत स्मूथ चल रहा होगा। अक्टूबर भी बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, खासकर उस डिवाइन फेमिनाइन उस डिवाइन मस्कुलाइन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो ऑलमोस्ट अपने फाइनल स्टेज पे हैं, जिन्होंने एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, कार्मिक उनके लाइफ से जा चुके हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग कार्मिक हो या फिर टेम्परेरी तौर पे उनके लाइफ में कोई कार्मिक आए थे, वो उनके लाइफ से रिलीज़ हो चुके हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में रहती थी कि ये मेरा डिवाइन मस्कुलाइन है या नहीं है, तो उनको वो अब किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न में नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन किसी तरह के कन्फ्यूज़न में नहीं है। दोनों ने कहीं ना कहीं इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया है। अब फुल मून की एनर्जी, न्यू मून की एनर्जी, कोई भी पोर्टल ओपन होता है, दोनों को कुछ भी निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता। इनफैक्ट दोनों के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होता है। या तो डिवाइन मस्कुलाइन कोई सरप्राइज़ दे देते हैं फुल मून न्यू मून पे अपने एक्शन से, या फिर उनके मैसेज आ जाएंगे, कॉल आ जाएंगे, या फिर उनकी लविंग एनर्जी आपको देखने को मिल जाएगी, उनकी लविंग फीलिंग या कोई कोटेशन कैप्शन आपको देखने को मिल जाएगी, स्पेशली फुल मून पे ही। और या तो डिवाइन फेमिनाइन कुछ सरप्राइज़ दे देती है डिवाइन मस्कुलाइन को। दोनों ही बहुत पीसफुली बैलेंस बना करके चल रहे हैं, जो भी ऑलमोस्ट अपने फाइनल स्टेज पे जो भी पहुंच चुके हैं। क्योंकि जब तक फुल मून न्यू मून और पोर्टल आपको आपकी एनर्जी को हिट करती है, आप निगेटिव होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, एब्यूसिव हो जाते हैं डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन, ओवर एक्सट्रीम एंगर में आ जाती हैं और गुस्से में आर्गुमेंट हो जा रहा है, फाइट्स हो जा रही है, लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं और बहुत हैवी एनर्जी है, तो मान लीजिए कि आप लोग अपने डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हैं। लेकिन यही वो फुल मून है जहाँ पर आप लोग की एनर्जी बहुत लविंग वाली होती है। हर फुल मून पे आप लोग का कन्वर्सेशन हो जाना अपने आप ही, या फिर हर फुल मून न्यू मून में आपको सरप्राइज़ मिल जाना, आपको उनकी लविंग एनर्जी पिक हो जाना, या उनका कोई एक्शन आपकी तरफ ऐसा दिख जाना जो आपको बहुत ही अंदरूनी खुशी देता है। तो मान लीजिए कि आप लोग यूनियन के बहुत करीब हैं और आप दोनों ने जितना हो सकता था उससे कहीं ज़्यादा आपने अपने ऊपर वर्क किया है, अपने कार्मिक चीज़ों को आपने
रिलीज़ कर दिया है। तो वैसे डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन जो हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये अक्टूबर मंथ, क्योंकि अगर आपका बात नहीं चल रहा है, इस वजह से नहीं कि आप लोग में फ़ाइट हुई है, इस वजह से भी कि आप लोग का अपना अपना कुछ वर्क भी है, या फिर आप लोग ने पीस को चूज़ किया है। और ऐसे बात होती थी लेकिन आप लोगों ने अभी साइलेंट आ गया है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो अगेन आप कन्वर्सेशन में आएंगे। डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो फॉर श्योर आपसे यूनियन करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, एक परमानेंट स्टेबल आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब वो कहीं भी फ्लैक्चुएट नहीं हो रहे हैं, ना उनका माइंड फ्लैक्चुएट हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी आपकी तरफ इनिशिएट करने में उनका थोड़ा सा माइनर सा जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट कहूँ वो बीच में आ रहा है कि मैं कैसे इनिशिएट करूं। बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आपके साथ पूरी दुनिया घूमना भी चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते भी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के अभी भी पेशेंस और धैर्य बनाकर ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन चल रहे हैं। इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। और ये जो डिवाइन मस्कुलाइन है ना, ये अब किसी भी कार्मिक को एंटरटेन नहीं करने वाले, यहाँ तक कि ये अब किसी की बात भी नहीं सुनने वाले, क्योंकि इनको जितनी क्लैरिटी डिवाइन की तरफ से मिलनी चाहिए थी आपकी जर्नी को लेकर, इनको मिल चुकी है। कार्मिक ने इनके लाइफ में रह कर के अगर इन्होंने पास्ट में किसी कार्मिक वाइफ या रिलेशनशिप को चूज़ किया या मल्टीपल टाइम्स इन्होंने चूज़ किया, तो वहाँ से भी इनको एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि मेरा कहीं अब कुछ कनेक्शन चलने वाला नहीं, और ये जो लास्ट कनेक्शन है मेरे साथ है, चाहे बात हो रही है नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस है, लेस डिस्टेंस है, आप लोग सेम लोकेशन में हैं या दूर रह रहे हैं, ऑफिस में है, कहीं भी हैं, तो इनको समझ आ गया है कि यू आर द वन। और अब ये जो डिसीज़न लेंगे ना, वो आप दोनों के फ्यूचर से रिलेटेड ही लेंगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग जो है लॉन्ग टर्म के लिए करनी स्टार्ट भी कर दी है। जब आप कन्वर्सेशन में आएंगे तो फॉर श्योर आपको इनके मुंह से सुनने को मिल सकता है, इनके एक्शन से दिख सकता है कि ये कितने ज़्यादा असेंड हुए हैं, कितना इतनी इनकी एनर्जी बहुत लाइट हुई है, और ये जो है कहीं ना कहीं अब आपको चूज़ कर रहे हैं। और हो सकता है फैमिली में भी ये हो सकता है कि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी हो सकता है आपके बिहाफ में डिसीज़न ले लें। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ इनिशियल स्टेज में जो भी डिवाइन मस्कुलाइन फ्लेम्स हैं, तो देखिए उनके लाइफ में अब जो सेपरेशन का स्टेज शुरू हो सकता है। बबल फेज तो ओवर हो गया, तो अब सेपरेशन का स्टेज शुरू होगा, और ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में कोई कार्मिक की एंट्री होगी। डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में भी कोई कार्मिक आ सकता है, सिर्फ उनके टेस्ट के लिए कि जो पर्सन उनको मिला है, जो उनका रियल ट्विन फ्लेम मिला है, क्या वो उस पर अभी रहती हैं या फिर किसी और पर्सन के साथ वो चली जाती हैं, ऐसा भी हो सकता है। डिवाइन मस्कुलाइन का जो हो सकता है, अचानक से आप लोग का कोई झगड़ा हो सकता है, ये हो सकता है, और ये अपना वर्क पे फोकस करते हुए ज़्यादा दिखेंगे। जो इनिशियल स्टेज में अभी जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं वो अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख सकते हैं, और अचानक ही आप दोनों को एक दूसरे की तरफ से ट्रिगर मिल सकता है। स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से ट्रिगर मिल सकता है, अचानक से पता चल सकता है कि उनके लाइफ में कोई कार्मिक एंट्री हो गई, या फिर उनका कोई पास्ट कनेक्शन जो है वो डिवाइन फेमिनाइन के सामने आ सकता है। कोई एक्स जो भी है वो आ सकती है या आ सकता है, जिसकी वजह से डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन के बीच में एक कहो ना ब्लॉक सिचुएशन या सेपरेशन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। और ये सेपरेशन क्या होता है, एक बहाना होता है। लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट या कार्मिक का बीच में आ जाना, ये सब एक बहाना है, क्योंकि आप जब तक आप सेपरेशन में नहीं जाएंगे तब तक आप अपने अपने वर्क को नहीं कर पाएंगे। आप अपने अपने दायित्व जो हैं आपके, जो आपको कर्म बंधन क्लीन करना है, मेडिटेशन में आना है, बहुत सारी चीज़ें करना है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे साथ रह करके। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में घूमना फिरना ही होता रहे, सब चीज़ बहुत स्मूथली चले, तो आपका जो जन्म हुआ है, आगे जाके आपकी जर्नी जो है, आपको बहुत कुछ लोगों को बताना है, आपका कोई दायित्व है जो आपको सोसाइटी को सर्व करना है, तो वो चीज़ आप कैसे करेंगे जब तक आपको खुद ट्रॉमा और ट्रिगर नहीं मिलेगा। तो
तो ये सब एक डिवाइन का ही प्लान होता है। देखिए, जो मिडिल स्टेज में है डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन, हो सकता है इनके डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो डिवाइन फेमिनाइन को पास्ट की कुछ, अगर पास्ट का कोई कनेक्शन रहा है आपका और आपने डिवाइन मस्कुलाइन को बताया है, तो अचानक हो सकता है वो चीज़ को लेकर आपको सॉलिड ट्रिगर दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकती हैं और जिसकी वजह से आप लोग में सेपरेशन आ सकता है। आपको डिवाइन मस्कुलाइन टॉक्सिक लग सकते हैं और यही वाइस एंड वर्सा हो सकता है कि आप डिवाइन मस्कुलाइन को उनकी पास्ट की चीज़ें कोई भी हो उसको लेके आप ट्रिगर दे दें उनको। कुछ डिवाइन मस्कुलाइन एब्यूसिव भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हैं, बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इनका कहीं किसी के साथ भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है, घर में भी आपके साथ भी थोड़े लड़ाई झगड़े के माहौल है, कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है जो मिडिल स्टेज में अभी डिवाइन मस्कुलाइन है। और ऐसे ही डिवाइन मस्कुलाइन अगर डिवाइन फेमिनाइन भी हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ट्रिगर मिलेगा, बहुत ज़्यादा, जो डीप लेवल पे इनको शेक करेगा, स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिलेगा। और इनकी जो भी ब्लॉकेज हैं, डीप लेवल पे ब्लॉकेज है, उनको क्लियर करने के लिए इनको डिवाइन की तरफ से, DMDF की तरफ से या फिर बाहरी लोगों से या अपने लोगों से बहुत ही सॉलिड ट्रिगर मिल सकता है। कुछ डिवाइन मस्कुलाइन जो हैं वो अपने आप के रहते हुए भी किसी और कनेक्शन में जा सकते हैं, इस कन्फ्यूज़न में कि वो इंसान इनका सोलमेट है या वो इंसान जो है इनका ट्विन फ्लेम है, जो जिसके कारण हो सकता है आगे चलेंगे इनको बिट्रेयल और चीटिंग भी मिल सकता है, जिसके ये भी एक प्रोसेस होगा जहाँ से ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन जो मिडिल स्टेज में है वो जब किसी कार्मिक पर्सन को चूज़ करेंगे उसके बाद वहाँ से जो चीज़ें ख़राब होंगी उसके बाद इनकी अवेकनिंग होगी। कुछ डिवाइन मस्कुलाइन बहुत सैड एनर्जी में है, इनको समझ नहीं आ रहा, बात करना चाहते हैं लेकिन अपनी ईगो के कारण, अगर आप लोग ब्लॉक सिचुएशन में हैं, खासकर मिडिल स्टेज के लोग, तो आप लोगों के बीच में अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं, आर्गुमेंट हुए, बहुत हेवी डिसएग्रीमेंट हुआ है किसी बात को लेकर, तो बात करना चाहते हैं लेकिन पास्ट की एनर्जी को लेके, अपने पास्ट में किए गए एक्शन को लेकर के ये बहुत रिग्रेट में है। इनका ये डिसीज़न इनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है क्योंकि अभी ये पूरी तरह से डिसकनेक्टेड है। हो सकता है कुछ डिवाइन मस्कुलाइन जो है एक्सट्रीम लेवल की एडिक्शन में हो या एक्सट्रीम लेवल की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनके हेल्थ के लिए, मेंटली हेल्थ के लिए और इमोशंस के लिए सही नहीं है, या फिर इनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। हेल्थ इशू हो सकता है, कोई हेल्थ इशू ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन के सामने आ सकता है जो हिडन है, या फिर ऐसी बीमारी जो कि इनको पता नहीं चल रही कि वो बीमारी क्या है। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी हो सकता है। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो अपने हेल्थ को लेकर परेशान है, फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, फैमिली मैटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है ऐसी डिवाइन फेमिनाइन। और इधर DM के साथ भी कुछ अच्छा कनेक्शन नहीं चल रहा है। तो ये जो फुल मून रहा है, ये खासकर इनिशियल स्टेज वाले जो DMDF हैं और मिडिल स्टेज वाले जो DMDF है उनके लिए ये फुल मून जो है थोड़ा नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे सकता है, और या फिर थोड़ा बहुत ट्रिगर दे सकता है। ये चीज़ हो सकता है, आप लोगों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन आ सकते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को टॉक्सिक लग सकते हैं। ईगो एज़ यूजुअल आपको अभी भी डिवाइन मस्कुलाइन में देखने को मिल सकता है। उनका रिजिड नेचर आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है वो ब्लंटली आपको कुछ ऐसा बोल दें या फिर आप उनको कुछ ऐसा चीज़ बोल दें जिससे कि आप हर्ट हो सकते हैं। थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी भी आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन की महसूस हो सकती है इस फुल मून के बाद या फुल मून से पहले। सडन ये एनर्जी आपको हिट की होगी कल या फिर फुल मून के आसपास या फुल मून के दिन। अभी मैं कहूँ तो 1444 ये कहीं ना कहीं जो भी आप लोग के बीच में कार्मिक चीज़ें हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम में कार्मिक चीज़ें नहीं हैं। डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के बीच में भी कार्मिक चीज़ें होती हैं। अगर किसी बर्थ में उनके बीच में कुछ चीज़ें हुई हैं तो कार्मिक चीज़ें उनके बीच भी, तो आप लोग के बीच में अपनी कार्मिक चीज़ें आप ना रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे, और इस वजह से भी 1444
आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। 69 96 शिव शक्ति का नंबर है, बैलेंस करने का नंबर, हारमोनियस यूनियन का नंबर है, फिर बैलेंस का नंबर है, तो ये नंबर आपको दिख सकता है। लेकिन 1444 जो है ये बहुत ज़्यादा अभी आपको दिख रहे होंगे। कुछ डिवाइन फेमिनाइन को हो सकता है लोअर बैक पेन, जहाँ रूट चक्रा है वहाँ पर आपको काफ़ी पेन होगा, या फिर रूट चक्रा के आसपास एरिया में सूजन, रैशेस आपको देखने को मिल सकते हैं। पेन हो सकता है आपके ओवरी के आसपास आपको पेन महसूस हो सकता है, और थोड़ा सा दिक्कत आप महसूस कर सकते हैं टॉयलेट जाने में। कॉन्स्टिपेशन आपको फील होगा, और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना, पेन होना, और ये सब चीज़ आपको फील हो रहा होगा। तो ये इसलिए है क्योंकि आपके रूट चक्रा से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, खास करके कार्मिक इश्यूज़, आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी जो भी कार्मिक इश्यूज़ हैं वो देखिए टाइम टू टाइम ऐसा चीज़ होता ही है, ताकि जितनी भी चीज़ें आपने होल्ड करके रखी हुई है ना, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो डिवाइन मस्कुलाइन के पास्ट के एक्शन को नहीं भूल पाती, या फिर डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो डिवाइन फेमिनाइन के पास्ट के एक्शन को, उनके ट्रिगर को नहीं भूल पाते। तो ये सब क्या है? ये सब निगेटिविटी है जो आप अपने रूट चक्रा में होल्ड करते हैं। और रूट चक्रा जो है जब तक क्लियर नहीं होगा आप हार्ट चक्रा तक नहीं पहुंच सकते, यानी डिवाइन मस्कुलाइन के हार्ट को आप ओपन नहीं कर सकते हैं। आप एक हारमोनियस यूनियस क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आप रूट चक्रा की गंदगी साफ़ नहीं करते। तो ये फुल मून जो है वो सीधे इम्पैक्ट कर रहा है आपके रूट चक्रा पे। 1444 जो है वो कहीं ना कहीं डिवाइन सपोर्ट को बताता है। चीज़ें आपके बीच में भले ही जो जितनी भी ख़राब चल रही हों, आपको लगता हो कि मैं इस कनेक्शन को छोड़ दूँ, ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या फिर ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, आपने कोई मीटिंग अरेंज की थी, मीटिंग नहीं हो पाई है, और कुछ सोचा था वो चीज़ नहीं हो पाया है एट द टाइम, तो आपको लगता होगा ये कनेक्शन ऐसा ही है, बेफिजूल का कनेक्शन है, मुझे इस कनेक्शन से बाहर निकल के आके लाइफ में मूव ऑन करना है। तो 1444 नंबर दिखने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं डिवाइन आपके कनेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ के लिए आपको ट्रिगर दिया जाता है। जितना हेवी ट्रिगर आपको मिल रहा है डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से या डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से, आपको वो टॉक्सिक लग रहे, कार्मिक लग रहे, वो इसलिए क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क स्टार्ट नहीं किया है, और आपको ईश्वर की तरफ जाना ही जाना है, आपको मेडिटेशन में आना ही आना है। इसके लिए ये डिवाइन का ही एक प्लान होता है कि आपको ट्रिगर दिया जाता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्टेड हैं और अपनी डेली रूटीन नॉर्मल लाइफ की तरह जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। वहीं पर हो सकता है कि ये दुर्गा पूजा के बाद से या उससे पहले से ही आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं उनका मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा होगा, पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, जो चीज़ उनकी डेली रूटीन में उन्होंने शामिल की थी वो सब करने से वो बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि फोर्सफुली की जा रही है। तो देखिए, कोई भी चीज़ें फोर्सफुली नहीं करना। मेडिटेशन और पूजा पाठ या मंत्र चैंटिंग जो है वो कभी कभी होता है कि बीच में रेस्ट मोड पे आपको डाल दिया जाता है, जहाँ पर आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने जितना भी चीज़ किया है वो चीज़ आपने अपने बॉडी में, अपनी सोल में आपने धारण कर ली है। हेवी जो उसकी पॉजिटिविटी आपने अपने बॉडी में, सोल में तो ट्रांसफ़र कर ली है। अब आपको रेस्ट दिया जाता है, जिसकी वजह से आप कुछ टाइम के लिए ये सब चीज़ें छोड़ देती हैं, ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको जितना करना था उससे ज़्यादा आपने कर लिया। फिर आप कंटिन्यू करते हो एक टाइम के बाद, फिर वो कंटिन्यू होती है, फिर बीच में छूट जाता है, फिर कंटिन्यू होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि हर चीज़ का एक रेस्ट होता है। जैसे आप दवाई भी लेते हो तो ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू लेते ही रहे, नहीं, उतना ही डोज लेते हो जितनी ज़रूरत है आपकी बॉडी को। उसकी नीड उतनी हुई, आपने छोड़ दिया। फिर जिस हिसाब से आपकी बॉडी की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, आप उस हिसाब से मेडिटेशन लेते हैं। तो उसी तरह स्पिरिचुअलिटी में डिवाइन प्रैक्टिसेस हैं, मेडिटेशन है, और ये सब डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए आपका कभी कभी मन जो होता है वो नेचुरली आपका मन नहीं करेगा करने का, लेकिन फिर अचानक से आपकी एनर्जी हाई होगी, या फिर डिवाइन मस्कुलाइन। देखिए, एक और बात है कि जब कभी भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छोड़ने लगते हैं, खासकर वो डिवाइन फेमिनाइन
जिन्होंने सब चीज़ झेला हुआ है, जो ऑलमोस्ट बैलेंस है, पीस है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन ही आपको लो एनर्जी में जाने से बचाते हैं। और उनकी तरफ से कुछ ऐसे पॉजिटिव एक्शन हो जाते हैं ना कि आप अगर पूजा पाठ मेडिटेशन छोड़ चुके होते फिर अचानक से आप खुशी से वो चीज़ करना स्टार्ट कर देते हो। देखिएगा, ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा। तो ये भी एक चीज़ साइन है आपके ट्विन फ्लेम के होने की। आपका ट्विन फ्लेम ही आपको लो एनर्जी में जाने से ही, आप मेडिटेशन नहीं करें, पूजा पाठ आपका मन हुआ कि आज मैं नहीं करना चाहती, लेकिन अचानक ही उनकी तरफ से अगर कोई एक्शन होता है और आप खुश हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी आप डिवाइन की तरफ जाओगे। तो ये चीज़ें हैं। और हो सकता है कि आपको नींद काफ़ी आ रही हो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है फुल मून के बाद। हालांकि आपने पहले भी आपकी एनर्जी अच्छी ही थी, ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क आप नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी अभी आपको नींद बहुत महसूस हो रही होगी। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बहुत ज़्यादा नींद ले रही हैं, क्योंकि या तो डिवाइन मस्कुलाइन की उधर अवेकनिंग चल रही है, या तो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो नेक्स्ट डायमेंशन में असेंड हो रहे हैं। आपकी बॉडी नेक्स्ट डायमेंशन में असेंड हो रही है। आपकी जो सोल है, आपकी सोल के अंदर जो हैवीनेस था, आपके डिवाइन मस्कुलाइन के सोल के अंदर जो हैवीनेस था, वो सब धीरे धीरे करके क्लियर हो रही है और आप एक लाइट सोल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए भी आपको रेस्ट मोड पे डाला जाता है। तो ये चीज़ होती है। या तो फिर आपकी डिवाइन मस्कुलाइन ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे जब हार्ड वर्क करते हैं तो एक सोल को रेस्ट मोड पे डाल दिया जाता है, क्योंकि इसी की यही एनर्जी है। शिव एंड शक्ति का बैलेंस यही है कि एक हार्ड वर्किंग है तो एक रेस्ट मोड में रहेगा ही रहेगा। ये चीज़ें हैं। तो ये कुछ कलेक्टिव रीडिंग है डिवाइन मस्कुलाइन के करंट एनर्जी अपडेट को लेकर के। जो इनिशियल स्टेज में, मिडिल स्टेज में है, अभी भी सिचुएशन जो है आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है, ओवर चैलेंजिंग हो सकती है। कन्वर्सेशन होगा, लेकिन अगेन फिर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट या थर्ड पार्टी के बारे में पता चल जाएगा, या कुछ भी चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप लोग को स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने हैं जो आप नहीं कर रहे हो। इसलिए जितना आप छोड़ोगे, जितना पीछे भागोगे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, उतना ज़्यादा आपको ट्रिगर डिवाइन मस्कुलाइन या फिर लोगों से आपको मिलेगा। लेकिन वहीं कुछ डिवाइन मस्कुलाइन जो है उन्होंने मन बना लिया है और वो पीस में है। उनको डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है। इवन डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है। इवन अब उनको सिर्फ सरप्राइज़ मिल रहे हैं। अब उनके विश फुलफ़िल हो रहे हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। और उनको डिवाइन, मुझे एक फ़ियर होता था ना पहले कि पक्का ये मुझे ट्रिगर कर देगी या ट्रिगर कर देगा, अब वो सब चीज़ें जो है ओवर हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। और ये अभी यूनियन का टाइम चल रहा है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं, कोई भी हैं, मिडिल स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है या फाइनल स्टेज है, आप लोग का अगर नो कांटेक्ट है तो अभी रीयूनियन का टाइम है, आप लोग कांटेक्ट में ज़रूर आएंगे। लेकिन हर फेज़ वालों के लिए अलग अलग सिनेरियो होगा। तो ये चीज़ आप देखिएगा, जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही एनर्जी आप ले, और जो चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट करती उसको ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट ना करवाए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छूट चुकी है, मन नहीं है, तो ज़बरदस्ती आपको नहीं करना है। और लेकिन आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखें, ओवर थिंकिंग करने से बचें। किसी चीज़ का भी एडिक्शन आपको लगता है, या तो फ़ोन चलाने का भी एडिक्शन है आपको, नींद नहीं आप लेते हो, टाइम पे नींद नहीं लेते हो। मोस्ट ऑफ ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो कभी टाइम पे सोते नहीं हैं। तो आपको अपना एक रूटीन बनाना है, वाटर इनटेक करना है, क्योंकि पानी आपकी एनर्जी को बहुत हद तक बैलेंस बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है आपकी एनर्जी का। तो आपको पानी पीना, जब भी आपको बहुत ड्रेन लगे, आपको अपनी एनर्जी ठीक ना लगे, तो आपको वहाँ पर वाटर की कमी होने से जो होती है आपकी एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी में चल जाती है। और ये चीज़ आपको खुद भी महसूस होगा। अचानक से फेस जो होगा वो टैनिंग हो जाएगी फेस पे, आपको लगेगा मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो पानी आपको पीना चाहिए, लिक्विड चीज़ जितना इंटेक कर सकते हैं आप कीजिए। हेल्दी डाइट आपको लेना है। नींद भी प्रॉपर आपको लेना है, और जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो चीज़ करना है।
और अपना फोकस थोड़ा सा डिवाइन मस्कुलाइन से हटा करके जो भी चीज़ें आपको करने में, आपकी एनर्जी को जो चीज़ बूस्ट करती है उस चीज़ पे आपको लगाना है। तो चलिए, तब तक के लिए वीडियो इतना ही, और हम फिर एक नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेडिटेशन करते रहिए और अपनी जर्नी को लेके बहुत पॉजिटिवली मैनिफेस्टेशन जारी रखिए। थैंक यू सो मच।